नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए कहानी में। आज का कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चुरकी और मुर्की की कहानी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। चुरकी और मुर्की दो बहनें थीं और उनका शादी एक ही घर में दो भाइयों के साथ दोनों बहनों की शादी हुई थी। चुरकी बड़ी बहन थी और मुर्की छोटी बहन थी। एक दिन चुरकी अपने पति से बोलती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और वह अपने भाई के घर जाने के लिए निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद भूड़ू के पास से आवाज़ आती है कि यहाँ की साफ़ सफाई कर दो, तो चुरकी वहाँ की साफ़ सफाई कर देती है। फिर कुछ देर बाद आगे बढ़ने पर एक बेर के पेड़ से आवाज़ आती है कि यहाँ जो कचरा जमा है उसको साफ कर दो, तो वहाँ भी चुरकी बिना संकोच उस जगह को साफ कर देती है और फिर उस जगह से आगे बढ़ती है। और फिर आगे बढ़ती है तो एक गौशाला से आवाज़ आती है कि यहाँ की सफाई कर दो, तो चुरकी सफाई कर देती है। और फिर कुछ देर बाद अपने मायके पहुंच जाती है। वो वहां एक दिन रहती है। फिर सुबह अपने मायके से कुछ सब्जी पकड़कर घर आ रही थी। फिर जिस गौशाला को वह साफ सफाई की रहती है उस जगह गाय ने बहुत सारे मटके में दूध रहता है। वह दूध को पकड़कर आगे बढ़ती है तो वह जिस बेर के पेड़ के नीचे की सफाई करे रहती है उस जगह पूरा बेर ही बेर गिरा पड़ा रहता है। उस जगह से आवाज़ आया कि ये तुम्हारा मेहनत का फल है, ये बेर तुम अपने घर ले जाओ। फिर चुरकी सभी को पकड़कर आगे बढ़ जाती है तो वहाँ देखती है कि जिस बूढ़ू के आसपास को सफाई की थी वहाँ बहुत सारा पैसा और सोना चांदी थे। वहाँ से आवाज़ आता है कि तुम्हारे मेहनत का फल है। चीज़ों को पकड़कर खुशी से घर आ जाती है तो उसकी बहन देखती है तो उसे जलन होने लगती है और वह फिर सुबह अपने मायके के लिए निकल जाती है। फिर जाते जाते बूढ़ू के पास से आवाज़ आता है कि यहाँ की साफ़ सफाई कर दो, तो मुर्गी ने साफ सफाई नहीं किया और फिर वह वहाँ से चली गई। फिर कुछ देर बाद जाने के बाद फिर वही बेर का पेड़ आ जाता है और वहाँ से भी आवाज़ आता है कि यहाँ की सफाई कर दो, तो मुर्गी ने फिर सफाई नहीं की और वहाँ से आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद फिर वही गौशाला आ जाता है और वहाँ से आवाज़ आता है कि फिर मुर्गी ने वहाँ की सफाई नहीं की और वह अपने मायके पहुँच गई। और फिर सुबह होते ही सब्जी पकड़कर वापस आने के लिए निकल जाती है। आते आते गौशाला के पास पहुंचती है तो गायों ने मारने के लिए दौड़ आती हैं। वहां से भागते भागते जब वह बेर के पेड़ के नीचे पहुंच जाती है तो पूरे कांटे बिछे हुए थे। फिर वह वहां से भागते भागते जब बूढ़ू के पास पहुंचती है तब सांप उसे काटने के लिए दौड़ आते हैं और वहां फिर भागते भागते वहां से वह घर पहुँच जाती है और सारी घटना को अपनी दीदी चुरकी को बताती है और बोलती है कि आज से मैं हर किसी की सहायता करूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा जिससे आप कहानी हमेशा सुनते रहेंगे। तो बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक यू दोस्तों।